दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे जियो पेमेंट बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में ना अभी मैं आपको एक तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको कौन सी डिटेल्स एंटर करनी है, कैसे आपको जियो फाइनेंस जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करके कैसे घर बैठे बैठे आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है। ये पूरा प्रोसेस तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। अब जियो पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए ना सबसे पहले आपको ये जो जियो फाइनेंस एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आप बेसिक मेन पेज पर पहुंच जाओगे। उसके बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन बैंक अकाउंट का। ठीक है जी, तो आपको इस ओपन बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमें सेविंग्स अकाउंट खोलना है, तो मैं यहाँ पे सेविंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको सबसे नीचे गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको जियो का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, वेलकम का कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको इसी पेज पे बने रहना है। अब फिर अगले पेज पे यहाँ पे बोल रहे हैं आपसे कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। तो जो भी आप मोबाइल नंबर जियो पेमेंट बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद सबसे नीचे फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे इसी मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपका सक्सेसफुली मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर दो। तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। ऐसे ही फिर आपकी ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो ओटीपी आपको एंटर करना है। तो इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों एक तरह से वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद अगले पेज पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट टाइप चूज करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि सेविंग्स अकाउंट खुलवाने या सैलरी अकाउंट। तो नॉर्मल हम सेविंग्स अकाउंट खुलवा लेते हैं। सेविंग्स अकाउंट सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि जी जो आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखा रहा है। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड घर पे मंगाओगे तो ये प्लैटिनम रुपे डेबिट कार्ड है, तो ये डेबिट कार्ड आपके घर पे आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जो फीस है 300 रुपये। अगर आप डेबिट कार्ड को घर पे मंगवाते हो तो इसकी फीस जो है वो 300 रुपये आपको देनी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ से आप वर्चुअल डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लो। ठीक है जी, तो ये भी 2 दिखा रहा है, तो हमें वो वाला वर्चुअल डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है कि मेरे को मोबाइल में शो होना चाहिए। समझ के बात को, तो ये नीचे वाला नहीं कर रहा मैं, ये वाला ध्यान से इसको देख लेना। यही वाला डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। 2 वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखा रहा है, आराम से पढ़ लेना। ऑप्शंस ऊपर नीचे, कई बार ऐप अपडेट होती है तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक दिखा रहा है कि मेरे को वर्चुअल डेबिट कार्ड भी नहीं चाहिए, उसकी भी फीस 0 है। और एक दिखा रहा है कि मेरे को वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए, उसकी फीस भी 0 है। तो हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए, ऐप के अंदर दिखना चाहिए ना डेबिट कार्ड, तो वो वाला मैंने यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि आप अपना पैन नंबर एंटर कर दो और आधार नंबर एंटर कर दो। नीचे तीनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दो। उसके बाद अगले पेज पर जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है ना, उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी हम एंटर करेंगे, इससे हमारा जो आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले पेज पे ये कंप्लीट हमारे आधार की डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ मेरा एड्रेस वगैरह दिखा रहा है, फोटो वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। नीचे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। फिर अगले पेज पे बोल रहा है लेट्स वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो इसमें नॉर्मली आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपकी सेल्फी टिप्स ओपन हो जाएगी, यानी एक तरह से यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। मतलब यहाँ से आप, एक सेकेंड में यहाँ कैमरा ओपन कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से, एक सेकेंड, कुछ इस प्रकार से यहाँ से आपको अपनी जो सेल्फी है वो अपलोड कर लेनी है। ठीक है जी, तो आपकी यहाँ से सेल्फी अपलोड हो जाएगी। अगले पेज पे बोल रहे हैं कि आपको बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे मैरिटल स्टेटस, अगर शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो सिंगल। ऐसे ही फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है। अब ये ध्यान रखना कि फादर का नेम एज इट इज स्पेलिंग में मिसमैच मत करना, जैसी पैन कार्ड पे लिखी एज इट इज वही एंटर करनी है। ठीक है, तो फादर का फर्स्ट नेम, फादर का लास्ट नेम, ऐसे ही मदर का फर्स्ट नेम, मदर का लास्ट नेम, ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, कोई जॉब कर रहा है तो इस हिसाब से सैलरी, जो भी ऑक्यूपेशन है आपका सेलेक्ट कर लेना। सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो सेलेक्ट कर लेना। कितना कमाते हो साल का, कोई 1 लाख से 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, जितना भी साल भर का कमाते हो, महीने का नहीं, वो सेलेक्ट करके नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे नीचे फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पे बोल रहा है कि आप नॉमिनी एंटर कर लो। नॉमिनी का सिंपली मतलब ये होता है कि अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए, वो मान लो इस दुनिया में नहीं रहता, तो जिसे भी उसने नॉमिनी बनाया है बैंक सारा पैसा नॉमिनी को दे देता है। समझ के बात को, तो नॉमिनी ऐड करना चाहो ऐड कर लो, अदरवाइज मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं यहाँ पे नीचे नॉमिनी को एक बार स्किप कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ये कंप्लीट आपकी डिटेल दिखा रहा है, जैसे डेबिट कार्ड शो कर रहा है, चार्जेस 0 है, हमने वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ये कंप्लीट सारी की सारी डिटेल्स दिखा रहा है। इस पेज को मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और सबसे नीचे आपको फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, ये देखो मेरे पास ये प्रॉपर मैसेज आ गया
कि मेरा जो अकाउंट है वो फाइनली खुल चुका है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे अकाउंट नंबर भी मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। बस अब मेरे को क्या करना है, केवाईसी करनी है। यानी अकाउंट तो मेरा खुल चुका है, लेकिन अब मेरे को क्या करना है, मेरी केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे इसी पेज पे बने रहेंगे। ये केवाईसी की चेकलिस्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि अभी हमें अभी करनी है केवाईसी। उसके बाद लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है, लोकेशन का एक्सेस देना पड़ेगा। ये डिवाइस लोकेशन मांग रहा है, तो टर्न ऑन कर दो। फिर उसके बाद ये वेट बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो रैंक है अभी 66 है, यानी आपसे आगे 66 लोग हो रहे हैं जो अकाउंट खोल रहे हैं। तो 10 मिनट का ये टाइम दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको इसी पेज पे बने रहना है। अब दोस्तों थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारे सामने ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। केवाईसी की यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो केवाईसी में बेसिकली हमसे ये पूछा गया था कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दीजिए, वो आपको अपने साथ रखना होगा। आपकी वो फोटो कैप्चर करेंगे और एक वो ये कहेंगे कि आप सीधे बैठ जाइए, ठीक है। मतलब वो फोटो कैप्चर करेंगे और एक ये कहेंगे कि ब्लैंक पेपर पे व्हाइट कलर के उस पे आप सिग्नेचर कर दीजिए, उसकी वो फोटो कैप्चर करेंगे। ये सब कुछ होने के बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद फिर हमारे पास ये ऑप्शन दिखाएगा कि अपना एमपिन सेट कर लो। ये 4 अंकों का पासवर्ड होता है, तो एमपिन सेट करोगे, नीचे री एंटर करोगे, उसके बाद सबसे नीचे सेट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है जी। उसके बाद आप दोबारा होम पेज पे आ जाओगे। फिर यहाँ से एमपिन एंटर करोगे। एमपिन एंटर करने के बाद बेसिकली आपसे ये क्या बोलते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर कर देना। इन केस अगर आप एमपिन भूल जाते हो तो फिर यही आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अदरवाइज मेनली आप एमपिन एंटर करके जियो के मेन ऐप पर पहुंच जाओगे। सबसे ऊपर आप बैलेंस चेक कर सकते हो। यहाँ पे माई डेबिट कार्ड पे क्लिक करके आपको अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड दिख जाएगा। और किसी को भी आप फंड वगैरह ट्रांसफर करना चाहो तो यहाँ सेंड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करके सारा कुछ कर सकते हो। तो नॉर्मली ये सारा का सारा सिंपल सा प्रोसेस था कि कैसे आप घर बैठे बैठे जियो पेमेंट बैंक में अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो।